Hello, good morning everyone. Student, how are you? I hope you all are fine. So student, in this video we discuss about molecule because in previous video we have done about atom, atomic mass. So today I will discuss about molecule. Actually, what is meaning of molecule? I think in previous video we have done about atom. Then we say atom have maybe existence, dependent existence, or may not be dependent existence. But in case of molecule, it have independent existence, means it not depend upon any other element to get stability. Okay, actually in case of molecules consist of same type of atom of that element. Actually in Hindi, listen again. मॉलिक्यूल्स ऐसे लोग होते हैं जो कि एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं उसी एलिमेंट्स के, देखिएगा। और ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। आइए देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का छोटा सा पार्टिकल। उससे पहले एटम क्या था, सबसे छोटा पार्टिकल था मैटर का। तो हमने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट। देखिए ये चीज आपको ध्यान देना, वहां पे मे और मे नॉट था ना, वहां पे एटम के केस में क्या था, डिपेंड भी करता था और इनडिपेंडेंट भी करता था। जैसे कि हमने बात किया था नोबल गैसेस के बारे में, ऑर्गन के बारे में, तो वो लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंट थे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंड सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है, अपने से पहले जो चैप्टर पढ़ा था, इस मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसमें आपने देखा था कुछ सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज थी। तो सारी प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे मॉलिक्यूल के द्वारा शो की जाती है। अब आपने देखा था पार्टिकल की प्रॉपर्टीज थी, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज थी, तो मैं उसको रिकॉल नहीं करता। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पढ़िए, वहाँ से सारे डाटा को आप फिर से देखिए वीडियो और कलेक्ट कीजिए। चलिए आज हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तुमने बताया कि मॉलिक्यूल क्या है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का है जो कि किसी पे निर्भर नहीं होता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। दूसरी बात क्या है, जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो जो एटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल होगा किसी एलिमेंट का, उसमें जो एटम होंगे वो सेम टाइप के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, देखिए हमने फिर से रिकॉल करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। चलिए ये क्या बात हो गई भाई, कह रहा कि जो कोई भी एलिमेंट होगा वो सेम टाइप के एटम से बना होता है, और कुछ तो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि सिर्फ वन टाइप के एटम से बने होंगे, मतलब एक ही एटम हो सकता है उसमें। वो कैसे होगा, एक्चुअली इसके लिए हमें पढ़नी होगी एटॉमिसिटी। जब हम एटॉमिसिटी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये एक टाइप से बना है, एक एटम है या एक से ज़्यादा एटम। एक्चुअली जब हमारा मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल सिंगल भी हो सकता है और दो लोग को मिला करके भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल सिंगल एटम के द्वारा बना तो हम लोग बोलते हैं उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम से मिलके बना है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तीन से बना है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, चार से बना है तो टेट्रा, पांच से बना है तो पेंटा। आप कह सकते हैं मोर देन थ्री एटम्स वी कैन से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉली, POLY, लिसन अगेन, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स होता है मोर देन वन, मोर देन वन और टू। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल दो लोगों से या तीन लोगों से ज्यादा लोगों से मिलके बना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस बिहार पे हमारी जो अगली हेडिंग आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज number of atom present in molecule। अब ये भाई साहब ये भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसके बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन इसके लिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी तो एटॉमिसिटी को हम नहीं गेज करेंगे क्योंकि उसी पे हमें चर्चा करना है। चलिए, पहला जो हमारा आता है इसका टाइप है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स होता है भाई साहब वन। अगर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ओनली वन एटम प्रेजेंट, ऐसे लोग जिसमें सिर्फ सिर्फ क्या होंगे, एक ही एटम प्रेजेंट होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन। ढेर सारे लोग होते हैं, मैं इतना ही लिखता हूँ। आयरन लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, ईटीसी। चलिए सर, क्या मतलब, ऐसे लोग जो सिर्फ एक लोगों से मिलके बने हो, एक ही एटम, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए इसमें क्या, हीलियम है एक है, नियॉन है एक, आर्गन है एक है, आयरन है एक, एल्युमिनियम एक। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसमें तो ई भी लगा। नहीं भाई साहब, ये इसका सिंबल है। अगर आपने थोड़ा सा भी सिंबल के बारे में सीखा होगा, ये इसका क्या है, सिंबल है। और ये दो लोग नहीं, ये सिंगल लोग ही हैं। दूसरा क्या आता है, डायटॉमिक, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है भाई साहब, डाया मीन्स होता है टू, तो इट कंसिस्ट विथ टू मॉलिक्यूल, सॉरी टू एटम। इट कंसिस्ट विथ टू एटम, मतलब ये लोग आपस में क्या होंगे, कम से कम दो एटम मिलके बनाएंगे एक मॉलिक्यूल, तो हम लोग बोलेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं, अगर बोले इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, अगर सिंगल है तो एटॉमिसिटी सबकी क्या होगी, वन होगी। डायटॉमिक है तो एटॉमिसिटी क्या होगी, टू होगी। कभी कभी बोलते हैं इसकी एटॉमिसिटी बताइए। चलिए देखते हैं, O2 हो गया, कैसे बना होगा, O प्लस O क्या बन गया, O2। कितने एटम है, एक ये क्या था, एटम था। ये क्या था, एटम था। मिलके क्या बना दिया, ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अब ये क्या हो गया, दो लोग से मिलके बना तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से हाइड्रोजन, ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन, ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन। तो ये ढेर सारे लोग क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी, दो होगी। मतलब जब मॉलिक्यूल हमारा दो एटम से मिलके बना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला होगा हमारा ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब, ट्राई मीन्स होता है थ्री, तो कह सकते इट कंसिस्ट विथ थ्री एटम। कितने एटम होंगे, थ्री। तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, थ्री होगी। चलिए कोई ऐसा कंपाउंड खोजते हैं जिसमें तीन लोग हों, जैसे आपका हो गया CO2, ठीक है, क्या हो गया, CO2, CCl3 माइनस, इस तरह से कर सकते हैं, AlCl, सॉरी नॉट AlCl3, टोटल थ्री होने चाहिए ना, मैंने गलत लिख दिया था, BeCl2, MgCl2, ठीक है। ये देखिए कितने लोग हो गए, एक इधर कार्बन है, दो ऑक्सीजन, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, तीन। मतलब जब मॉलिक्यूल तीन लोगों से मिलके बना होगा तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, थ्री होगी। अब उसे हम बोलेंगे ये ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला आता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, जब वो मोर देन थ्री होंगे तो क्या बोल देंगे हम लोग, थ्री। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोर देन थ्री कह सकते हैं आप, वन डी होता है, मोर देन थ्री एटम प्रेजेंट। बात कर लेते हैं जैसे H2O2 की, कितने भाई साहब, फोर एटम है, ठीक है, H2O2, CH4 की बात कर लेते हैं, H2SO4 की बात कर लेते हैं, Na2SO4 की बात कर लेते हैं,
ये क्या है, सबके सब पॉली एटॉमिक। क्यों, कितनी इसकी एटॉमिसिटी, 2 to 4। इसमें 1 4 5 एटॉमिसिटी इसकी हो जाएगी। 2 3 4 4 2 6 7 एटॉमिसिटी, 2 3 4 3 7 एटॉमिसिटी। तो आपने देखा ये हमने जो लिखा ये इसकी क्या है, एटॉमिसिटी। कैसे पता कि इसमें कितने एटम है, उन एटम के नंबर को काउंट किया। देखिए हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार, 2 2 4। अब कार्बन 1 बार है और यह हाइड्रोजन 4 बार, तो 4 1 5। हाइड्रोजन 2 बार है, 1 3, और ऑक्सीजन 4 बार 7। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट में एटॉमिसिटी निकाल लेते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उसमें आपको एटॉमिसिटी फाइंड करना है। आप फाइंड करके कमेंट में लिखिएगा, देखते हैं आपका कितना सही है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द एटॉमिसिटी इन गिवन एलिमेंट, गिवन कंपाउंड कह दीजिएगा। फाइंड द, ये आपका होमवर्क है, फाइंड द एटॉमिसिटी in given compound, in given compound। चलिए हमने लिख दिया O3 N2 Cl2 K2 Cr2O7 Cr2O7 KMnO4। ये अमीन मैग्नीज है, KMnO4। और आप कर लीजिएगा HCl HBr Na2O MgO CaCl2। इन लोगों में आपको क्या करना है, एटॉमिसिटी फाइंड करना है और अपने नोटबुक में भी लिखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।